नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में आप सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। आज हम आए कटका पंचायत में। 4 महीने पहले भी यहाँ पे आए थे। यहाँ के हालात क्या थे, यहाँ के सड़कों के क्या हालात थे, वो सारे जनता जानती है, जिन जनता ने हमारी वीडियो देखी है। आज हम आए हैं यहाँ के पूर्व मुखिया जी से मिलने कि जब ये मुखिया जी थे तब उन्होंने पंचायती व्यवस्था कैसी थी और लाल पासवान जी के टाइम में पंचायत की सड़कों की व्यवस्था कैसी है, ये सारी जानकारी लेते हैं। तो मिलते हैं मुखिया जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? विमलेश चंद्र सिंह। तो विमलेश जी, आप भी एक 2 प्लान मुखिया रह चुके हैं। जी हाँ। किस ईयर में मुखिया थे आप? 2001 से 6 तक मैं था और 6 से लेकर के 2011 तक मेरी श्रीमती जी थी रंजू सिंह। ठीक है जी। जी 4 महीने पहले जब हम यहाँ पे आए थे जी। और आज भी यहाँ पे जो स्थिति है सड़कों की, तो क्या आपके टाइम में भी सड़कें ऐसी ही थी? नहीं, मेरे समय में तो 2001 में सड़क माने सारे सड़क यहाँ कच्चा थे। कच्चा सड़क? हाँ, कच्चा सड़क थे। हम्म। विकास उतना था नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो आया और उसका 2001 में जो आया तो उसके द्वारा जो उस समय जो फंडिंग था उससे मैंने उन मुख्य सड़कों को ईंट का खरंजा करा करके मिट्टीकरण करा करके ऊंचा किया। ठीक है जी। और ऊंचा करके सब, जैसे आप कटका से आते हैं, हम मेन सड़क में यहाँ आप पैरा दस्तल तक आए हैं तो वो सड़क कच्चा था। 2001 से पहले वो कच्चा सड़क था और उसको मैंने सबसे पहले मिट्टीकरण करा करके खरंजा किया। खरंजा किया, फिर खरंजा करके इतना इतना कीचड़ हो जाता था। 2001 में हमारे गांव से 2 छोटा मैक्सी, वो टाटा 407 बस चलता था, भर 1-1 फीट 1.5 फीट कीचड़ में फंस जाता था। बिल्कुल। तो मैंने उसको मिट्टीकरण करा करके पूरा ईंट का सोलिंग करवा दिया मुख्य सड़क को सबसे पहले। जो आपको पैरा से लेकर के कटका से लेकर के दहसिल तक सभी जितने मुख्य सड़क थे उस समय मैंने, जैसे जैसे फंड आया, ज़्यादा फंड भी नहीं था तो फंड उस समय था नहीं, लेकिन जो भी आता था आपको 10वीं वित्त आयोग से 12वीं वित्त आयोग से जो सरकार से मिलता था। तो आपके टाइम में तो मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम में ग्राम सड़क योजना भी चली थी। ग्राम सड़क योजना चली थी। ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना, असम सड़क योजना था। तो मैं वो 2006 में मैंने जो खरंजा किया था 1 में, उसको मैंने कटका टू पैरा तहसील पास कराया 4.5 किलोमीटर और उसको पास करा करके उसका ठेकेदारी सिस्टम में वो पक्कीकरण जिस पर आते हैं। आज स्थिति ये है कि आज आप आए होंगे तो सड़क नहीं मिला होगा, खेत जैसा पानी मिला होगा। बिल्कुल पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है। इसके लिए भी हम लोग सोचे हैं कि इसके लिए भी आंदोलन चले। हालांकि अभी जो हमारे जीवेश मिश्रा जी थे उनके पैरवी से उसको ढलाई उलाई करने का हुआ था, लेकिन ठेकेदार नहीं किया, आज तक नहीं किया। जो काम अधूरा छोड़ दिए हुए, जैसे कटका से मोहनपुर तक कार्य अधूरा रह गया। तहसील गांव में ढलाई का था, गांव में ढलाई करना था, जहाँ जहाँ पक्का करना था वो पक्का किया, पिच बनाया, कालीकरण किया, लेकिन आगे करता गया पीछे उखड़ता गया। ऐसा ही काम था। ये काम बढ़िया तरह से काम बढ़िया हुआ नहीं, बार और ढलाई वाला जो था पोर्शन उसको उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है। परिणाम है कि वो आज गड्ढा हो गया। सड़क नज़र नहीं आता है, गड्ढा नज़र आता है। 1 फीट पानी लगा हुआ है। आप खुद आए होंगे उस सड़क। बिल्कुल आए हैं, हमें पता है हम कैसे आए हैं यहाँ तक। जी। हमने देखा है कि बिहार में बहुत सारी पंचायतों के हाल इतने बुरे हैं क्योंकि सड़क है बट सड़क के साथ नाली नहीं है। ऐसा क्यों व्यवस्था की गई है? तो जैसे हम जो मुखिया बने थे तो एक सड़क था आपको तहसील में, मस्जिद से लेकर के हमारे ब्राह्मण टोल है वहाँ तक, नवयुवक पुस्तकालय है जहाँ भी चाइल्ड लाइन का ऑफिस चल रहा है उसमें, वहाँ तक एकदम कीचड़ होता था। खरंजा था, पहले हुआ था। वो 80 में जब सलाम साहब विधायक हुए थे तो उसका उनके फंड से वो खरंजा हुआ था। उस समय जो मुखिया जी थे भागनारायण ठाकुर लोग, वो लोग अपना कराए थे, लेकिन वो खरंजा भी ख़त्म हो चुका था।
तो कीचड़ होता था गांव का भीतर का। तो हम तहसील मस्जिद से ले करके नवयुग पुस्तकालय पैरा तक को ढलाई का काम मैंने किया। सबसे पहले ढलाई मैंने उसी सड़क का किया था जब ढलाई का आया था हमारे पास तो। और उसके किनारे जहाँ मेन रूप से कीचड़ होता था, मैंने नाला वहाँ से मस्जिद के पास से चौक तहसील चौक से ले करके, और पूर्व मुखिया माने 22 वर्षों रहे थे, उनके भागनारायण ठाकुर के घर तक नाला बनाए ताकि वो आगे गड्ढा में पानी गिर जाता था। आपके बारे में जब पता चला कि आप एक क्रांतिकारी मुखिया रहे हुए अपने टाइम के, उस जमाने में और आज 2021 मतलब 2016 से जो 21 का प्लान रहा, जी जी, इसमें जो मुखिया जी बने लाल पासवान जी। देखिए हम लोग जब मुखिया बने थे तो एक नई उत्साह था पंचायत का, एक नई जोश था, हम लोग भी जवान थे। तो हम लोगों को दोनों स्तर पर आंदोलन करना पड़ता था। एक जनता को भी जागरूक करना पड़ता था, जनता को की आकांक्षाएं बहुत हो गई थी तो वहाँ भी समझाना पड़ता था। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है, जो मशीनरी है, उनसे भी हम लोगों का मुखिया होते भी हमारा लड़ाई आंदोलन, भूख हड़ताल, धरना, नहीं समझे, या पंचायत समिति की बैठक में जोरदार आवाज़ उठा करके जनता के हक में काम कराना होता था। उस समय मेरे समय में मेरे पंचायत की इज्जत प्रखंड स्तर पर बहुत ज़्यादा थी। लोग कहते थे नहीं भाई ये क्रांतिकारी मुखिया है, इस पंचायत के लोग जो काम से आते हैं उसको जल्दी कर दो, नहीं तो मुखिया करके फिर हल्ला गुल्ला करेगा। तो एक क्रांतिकारी विचारधारा आपको कब से मिली है? जी। और अभी का जो वर्तमान मुखिया लोग हो रहे हैं, हम मैंने आपसे पूछा क्रांतिकारी विचारधारा आपको कब मिली, कब से आप क्रांतिकारी बने? देखिए हम मुख्य रूप से हम CPI से जुड़े रहे हैं। हम लोगों के आदर्श भोगेंद्र झा, चतुरानंद मिश्र, ये लोग रहे हैं। तो हम लोग उनके सिद्धांत से गरीब, मजलूम, बेचार, बेसहारा लोगों के लिए हम लोग काम करते रहे और क्रांति के पथ पर चले। हम लोगों ने जनता से कहा कि 2 तरीके हैं, एक है कि तुम घूस दे करके अपना काम कराओ, तो भाई हम लोग घूस देने वाले लोग नहीं हैं। दूसरा है कि आंदोलन करो, क्रांति करो, जो हो रहा है क्रांति के द्वारा। तो उसमें हम लोगों को सफलता मिली। हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता, जो चीज़ नहीं था, आंदोलन से हम लोगों ने करवाया। यहाँ तक कि सभी लोग हम लोगों की सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुखिया बनते हैं हम लोग, तो मुखिया में सबसे पहले भावना ये होना चाहिए कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। त्याग की भावना सबसे बड़ी बात है। हम लोग का था ईमानदारी, हम लोगों के सामने आदर्श थे भोगेंद्र झा, उन लोगों की ईमानदारी का, चतुरानंद मिश्र का, तो उनकी ईमानदारी से हम लोग सीखे थे। तो जनता के प्रति ईमानदारी रखने का। बड़े क्रांतिकारी आप थे, आप कहते हैं कि आपके घूस ना देने पक्ष में थे, परंतु आज उसी पंचायत के जो मुखिया जी हैं, इल्जाम लग रहा है कि बार बार कि इंदिरा आवास योजना वार्ड मेंबर मिलके 20,000 रुपये ले लेते हैं। जी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें बहुत कुछ सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। खुले आम रूप से 20,000 से 25,000 तक इंदिरा आवास में वसूली किया जा रहा है। अभी जो चुनाव हो रहा है, हम जनता को इतना ही कह रहे हैं कि भाई हम न देंगे न हम लेंगे। बिल्कुल। अभी जो चल रहा है, बहुत सारे उम्मीदवार लोग जनता के पीछे खर्चा कर रहे हैं। पैसा है तो शराब है तो दारू है, अपना तरह तरह से व्यक्तिगत रूप से अपना मदद पहुंचा रहे हैं। बिहार में बंद है? नहीं, कौन कहता है बंद है? सरकारी आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ा में बंद है, लेकिन दारू कहीं कुछ बंद नहीं है। और अभी आपको हम बता रहे हैं, मेरे ही पंचायत में एक ऊपर से बांस लदा हुआ था ट्रक, और नीचे पूरा दारू का पैकेट था, जो आप समाचार में भी आया, और वो करीब 600 कितना लीटर क्या पकड़ाया था। पुलिस उसको छापा मारी थी, रोज छापा पड़ रहा है। तो इसमें तो जनता का नुकसान ही है, जो दारू सस्ती थी आज महंगी पड़ रहा है। हम एक चीज देख रहे हैं कि दारू से, जो बंदी से कुछ लोग तो लाखपति हो गए, जो गलत ढंग से अपना दारू को स्मगलिंग करके या जैसे हो अपना बेचिए तो कर लिए। आम जनता का पैकेट खाली हो गया। बिल्कुल। जब दारूबंदी नहीं था तो जो चीज 20 रुपया 25 रुपया मिलता था, आज उसको 400 रुपया 500 रुपया देकर लेना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो अपना समझ है, उसमें हम लोग किसी भी चीज को, सरकार कानून बनाती है तो कानून बनाने से पहले उसको जागरूकता करना चाहिए।
जनता को अपने पक्ष में कि शराब पीना बुरा है, शराब का सेवन मत करो, दारू मत पियो, इस पैसे को अपव्यय कर रहे हो, इसको बच्चे की शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करो। और घर में जब जागरूक करेंगे तो जब आदमी जागरूक है खुद नहीं पिएगा दारू। एक सर आपके ही पंचायत से एक वार्ड मेंबर ने इल्ज़ाम लगाया था कि 9 लाख रुपए उसके फंड से निकाल लिया गया, मुखिया जी ने जबरदस्ती उनसे साइन करवा के या किसी ठेकेदार को दे दिया गया और 9 लाख रुपए का काम नहीं हुआ, वो ठेकेदार भाग गया। उसके बाद उनको अपने पर्सनल फंड से ही काम करना पड़ा। क्या इसमें सच्चाई है? इसमें देखिए, इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। वो ये सब शिकायत है जल नल जो सरकार का चला है इससे हुआ है, क्योंकि एक दिल्ली का पार्टी थे, गौरव कंस्ट्रक्शन ने क्या था, उनका कार्यालय बिठौली में था, तो वो लोग जबकि कहीं भी एडवांस करने का प्रावधान नहीं है पंचायत राज में, हम लोग नहीं करते थे, लेकिन कैसे न कैसे क्या शो करके ये मुखिया जी लोग अपना कमीशन ले करके अपना उसको एडवांस कर दिए, एडवांस कर दिए। देखिए हर जगह प्रबंधन समिति बना हुआ है जल नल के लिए या कार्यान्वयन समिति है, लेकिन एक भी कार्यान्वयन समिति का सदस्य उसको मालूम ही नहीं है कि हम क्या है। तो जल नल योजना जैसे हमने देखा है बिहार में, तो ये तो लगभग जहाँ जिस पंचायत में गए हैं तो लूट की योजना साबित हो रही है हर जगह, एकदम लूट की योजना साबित हो गई है। सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना, इतनी अच्छी योजना, सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसको लोगों ने लूटने भाग का 3 पात बना दिया, लूटने का जरिया बना लिया है। अभी आप कटका पंचायत में चलिए, काम अधूरा है, नल लगा हुआ है लेकिन उसका चबूतरा नहीं बना है। और नल है तो नल में जल नहीं, नल कुछ भी 1-2 वार्ड में जल आता भी है न, 1-2 वार्ड में जल आता भी है, लेकिन चबूतरा नहीं है, किसी टोटी नहीं है, किसी का पाइप फटा है। आप लिखे ना, हम लोग 13 वार्ड में हैं अभी, 13 वार्ड में जब से बना शायद कोई भी आदमी 1 गिलास पानी नहीं पिया, 1 गिलास पानी तक नहीं पिया किसी जी। 14 में, 13 में, 10 में, 11 में, 12 में, ये 6 वार्ड है पैरा तहसील में, वही हाल है। 1 गिलास पानी 9 वार्ड नहीं भाई, एकदम नहीं। हाँ, लोग चलाते हैं, कभी कभी चालू भी है बोरिंग, वो पानी देता भी है, इतना ना लोग रद्दी काम किए हुए, ऊपरे में पाइप गाड़ दिए हुए, 6 इंची 12 इंची नीचे पाइप है, मोटा वाला पाइप है, ऊपरे में पाइप है, तो लोग आता है जाता है गाड़ी से, पाइप से फूट जा रहा है, घर में जाने के बदला रोड पर पानी लग जा रहा है। चलिए, शिकायतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी है। बात करते हैं 2021 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है जी। आप अगर अभी चुनाव में खड़े हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं जी, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस योजना में लूट की साबित हुई हैं और आपके आने के बाद वो योजनाओं में घूस या अंडरग्राउंड जो पैसा दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा? जी, हम तो सबसे पहले आपको भी बताए हैं कि मेरा नारा है, मेरा नारा है कि न देंगे न लेंगे। मैं आपको वोट लेने की लालच में आपको न 1 पैसा दूंगा और ये विश्वास दिलाता हूँ कि न मैं 1 पैसा लूंगा। मुखिया माने होता है जनता का सेवक। मैं एक सेवक की भांति सेवकाई करूंगा। मेरा नारा है, मैं जनता से, मैं जब मुखिया बनूंगा तो मुखिया को खोजना नहीं पड़ेगा। लोग 3-3 दिन 4-4 दिन मुखिया जी को खोज रहा है, लोग मुखिया जी दर्शन नहीं दे रहे। 4 महीने से मुखिया जी खोज रहे हैं, मिले आज फिर नहीं मिले, दर्शन नहीं होता है लोगों को। तो मैंने कहा है कि सर्वप्रथम तो जब मैं मुखिया बनूंगा तो मुखिया द्वारे द्वारे, बिल्कुल सही बात। हमारा नारा है, मुखिया के यहाँ आपको नहीं जाना है, मुखिया ही आपके यहाँ आएगा। चलिए, आप ही से मांग के खाएंगे, आपका काम करेंगे, हम तो सेवक हैं भाई। 5 ऐसे काम बताइए जो आप मुखिया बनने के बाद सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम इस पंचायत में यातायात का जो प्रॉब्लम है, जो लोग आते हैं और इस पंचायत को गाली देते हैं लोगों को, तो हम भी इसी पंचायत के गिर भी जाते हैं कई मोटरसाइकिल, गाली तो हमें भी लोग देते हैं और इससे हमको भी तकलीफ होता है, हम भी जाते हैं। बहुत लोगों गड्ढा में पड़ता है, वो कीचड़ में गिर जाता है लोग। हम परसों जा रहे थे कटका गांव में लोगों से मिलने,
तो देखे एक बेचारा मोटरसाइकिल वाला कैसे न कैसे गड्ढा में गिर गया, वो पानी में पूरा एकदम उसको कीचड़ लग गया। बहुत हम लोग उठा भाई इसका मोटरसाइकिल हम लोग भी, मेरा भी धोती नीचे से भीग गया सब। उसको उठाए, उसको कहे भाई क्या क्या कहते हैं मुखिया जी, देखिए आपका ये हम कहे क्या कीजिएगा। दूसरा काम है कि स्वास्थ्य में सबसे पहला है स्वास्थ्य के लिए कि स्वच्छता। अभी हम एक जगह बोर्ड देखे कि मेरे पंचायत में स्वच्छता है, खुला शौच मुक्त है, लेकिन आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि रोड पर ही लोग जाते हैं, लोग बिल्कुल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है नहीं समझे। जहाँ प्रॉब्लम है तो जैसे सामूहिक शौचालय बना देना और उसका उचित देख रेख हो, इसको विचार करके गांव में क्या इसका हो सकता है निदान। तो शौच खुला में शौच मुक्त एकदम बना देना है, सिर्फ बोर्ड नहीं लगाना है, करके दिखा देना है। जब तक स्वच्छता नहीं रहेगा लोग स्वस्थ नहीं रहेगा। तीसरा है शिक्षा जी। शिक्षा जो है मेरे यहाँ जो सरकारी स्कूल का है, वहाँ गरीब गुरबा के जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो पढ़ रहे कॉन्वेंट में, बार बार हॉस्टल में रखती है। लेकिन गरीब गुरबा का जो बच्चा है, हमारे मजदूर क्लास के जो बच्चे हैं, उनके कोई शिक्षा नहीं है। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। हम देखते हैं कि बच्चा 9वां में 10वां में चला गया है, सरकार का जो नीति है बस रोको नहीं, पास करते जाओ। एक तरफ तो डिग्रीधारी लोग को बढ़ा रहे हैं शिक्षा का, हम समझ रहे हैं कि साक्षरता का ये है कि भाई साक्षर हो जाओ, लेकिन तुम काम के नहीं रहोगे। क्योंकि एक तरफ तो साक्षरता दर बढ़ाया जा रहा है, डिग्री बांटी जा रही है, दूसरे तरफ छोटी से छोटी नौकरी से लेकर के बड़ी से बड़ी नौकरी में कंपटीशन हो रहा है। तो हम शिक्षा, जो नारा भी है मुख्यमंत्री जी का कि शिक्षा में गुणवत्ता, जब गवर्नमेंट ने स्कूल दे दिया है, सभी जगह शिक्षक दे दिए हैं, तो शिक्षा क्यों नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि हम प्रत्येक स्कूल में जाकर के टीचर का मीटिंग, हमको लड़ाई नहीं करना है, जांच करनी है साथ उनको भाई ये कमी है, आप इस काम के लिए आए हो, आपसे हम कल जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ। चलिए चौथा काम सब। तीसरा है स्वास्थ्य का ही, स्वच्छता के लिए शिक्षा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो सरकारी सहायता लोगों तक आती है, जैसे हमने देखा है कि शौचालय निर्माण में बहुत सारे लोग 10,000 12,000 रुपया गवर्नमेंट से उठा लिए हैं, लेकिन शौचालय नहीं बना है। तो 12,000 लेने के लिए घूस देना पड़ा है उनको। तो 2,000 रुपया खुलेआम है, 2,000 रुपया लोग ले दे करके तो ले तो लिए हैं, लेकिन शौचालय अभी तक नहीं बना है। बनाया नहीं है। बहुत लोगों का है वो अपना पैसा लगा करके अच्छा शौचालय बनाए हैं, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण उनको, घूस नहीं देने के कारण उनको पैसा नहीं मिला है। तो हमारा ये रहेगा कि भाई शौचालय में कम से कम पैसा नहीं लगे, और जिसका बना हुआ है उसको पैसा मिले, और जो लोग नहीं बनाए हैं पैसा ले लिए हैं, तो चाहे वो सरकार के मिशनरी से मिल के हो, जागरूकता करके हो, हम यही कहेंगे जनता को कि हर घर में शौचालय बना लो, ताकि कल सड़क पर नहीं जाना पड़े। पांचवा है कि इंदिरा आवास है, या अभी बाढ़ राहत का है। मैं अगले बार का अनुभव बताता हूँ आपको। अगले बार जो बाढ़ राहत 6,000 सरकार देती है, मैंने उसमें एक गड़बड़ी देखा। क्या देखा? एक घर में मदर को मिल रहा है, माँ को भी मिल रहा है, बेटे को मिल रहा है, जितना बेटा है सब सम्मिलित परिवार है, सब बेटा को मिल रहा है, उसकी पत्नी को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा और कुमारा बेटा को भी मिल रहा है। मैंने ऐसा देखा है, मैं ये आपको ये फेकेती बात नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई है, हमने भी समझे ना। मैंने देखा है कि वो लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन काल्पनिक नाम दे करके उसके नाम से लोग पैसा उठा लिया है। एक ही घर में बाप का, माँ का और उसके बेटों का जिसका शादी नहीं हुआ है उनका, और एक तरफ जो बेहद लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो 60 वर्ष 65 वर्ष की उम्र है, उनके परिवार को नहीं मिला।
तो अरे उनको नहीं मिला। बाढ़ राहत कोष में भी कोई घूस लिया जाता है? हाँ, लिया जाता था। अगले बार तो हम एक्टिव हो गए थे, अगले बार तो उतना हाथ नहीं लगा लोगों को। पिछली बार 1,000 रुपया लिया गया कि हम तुमको दिला देंगे। 1,000 रुपया एकदम खुलेआम था। चलिए, दलाल लोग अपना 1,000 रुपया लेते थे। अब भाई उसका नाम कैसे नहीं कैसे। अब देखिए उसे क्या गड़बड़ी हुआ। मान लीजिए उनको 18 में मिल गया, 19 में मिल गया 1,000 रुपया, लेकिन जो लिस्ट है बाढ़ राहत लाभार्थी का एक लिस्ट बना हुआ है, उसमें जो पैसा देके लोग लिया उसका नाम नहीं है। जिसने पैसा देके लिया है उसका नाम नहीं, उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है। बहुत अच्छी बात। अब क्या हो रहा है कि अभी आपको 20 का बात कह रहे हैं, हम 19 का बात कर रहे हैं, तो लिस्ट में नामे नहीं है तो उसको मिल नहीं रहा है। अब लिस्ट में नाम रहेगा तब ना। तो आप जब मुखिया बनेंगे तो इसको कैसे एकदम सही जैनून, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। मतलब एक जमीन पे एक आदमी को ही मिलेगा? हाँ, एक आदमी को मिलेगा या परिवार, इनको आपको 5 को लड़का है, 5 का अलग चूल्हा है तो 5 को देंगे, 5 को देंगे। ऐसा बात नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि पेंशन उठा रहे हैं 40-40 हज़ार रुपया, जबकि हम लोग जब मुखिया थे तो कानून था कि पेंशनधारी को नहीं देना है, नौकरी पेशा को नहीं देना है, ये सब था कानून। हम इस बार देखें कि पेंशनधारी को भी मिला, सबको मिला है पैसा। तो ये सब को असल नकल को हटाना है। हम इस बार भी जो सूची लोग बना रहा था तो हम पूरा जागरूकता किए थे कि भाई सही बनाइए। अब चूंकि हम लोगों को तो मिलता नहीं है क्या सूची गया, क्या छपाया, क्या हुआ, वो तो बाढ़ का बटेगा तब उसके लिए लोग एक्टिव होता है। तो सूची में से ऐसे गलत लोगों का नाम हटाना और वंचित लोगों का नाम जोड़ना और सही चीज़ दिलाना। अभी इंदिरा आवास में लंबा चौड़ा पक्के का मकान है, लंबा चौड़ा पक्के का मकान है, हर चीज़ से संपन्न है, घर है, बोरिंग है, हर चीज़ से संपन्न आदमी है, लेकिन उसके परिवार में एक आदमी का 4-4 आदमी को मिल रहा है। लाखों लाख रुपया लोग उठा करके अपना खा रहा है इंदिरा आवास में, और एक तरफ जो गरीब है जिसको रहने के लिए घर नहीं है तो झोपड़ी में टाट फूस के बना करके जीवन काट रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसको 20,000 रुपया नहीं है। आने वाले चुनाव के लिए आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कह रहे हैं भाई, मुखिया द्वारे द्वारे और न देंगे और न लेंगे। हम ईमानदारी से, हम हर जगह एक हम अपने सरकार का जो कमेटी है उनका वो है, लेकिन अलग से हम एक कमेटी बनाएंगे, लोगों को गठित करेंगे, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे, उनकी बैठक करेंगे। उसमें हम सोच रखे हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं बैंक से, फोर्स मिलिट्री से या टीचर से या अपना रिटायर्ड होकर के गांव में आ रहे हैं, वो घर में जो बैठे हुए हैं दिन रात, उनको एक्टिव करना है। क्योंकि आपको तो कोई चिंता है नहीं भाई, आप तो अब रिटायरमेंट हो, 30-35 साल सर्विस भी कर चुके हो, अनुभव भी है दुनिया का। इसलिए आप भैया इस पंचायत के लिए कुछ आपका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य के तहत आप हमको सुझाव दीजिए कि कैसे पंचायत चलेगा, कैसे आपका इज्जत और प्रतिष्ठा बनेगा। कुछ आप लोग भी इस मैदान में आइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुखिया सरपंच ही रहेगा तो लोग काम करेगा, पर आपका हमको सहयोग चाहिए, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम जनता की सेवा करेंगे और किए हैं। चलिए, ऐसा बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे कटका पंचायत से पूर्व मुखिया जी, जिन्होंने 2 प्लान मुखिया जी रहे भी हैं यहाँ पे। तो इनके जो विचारधारा है बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा है। जनता इनके 10 साल देख चुकी है, अब पिछले 5 साल लाल पासवान जी भी देख चुकी है। तो जनता खुद न्याय करे कि मुखिया किसको बनाना चाहिए। जुड़े रहे तहकीकात न्यूज़ के साथ।